नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान की वॉर के बारे में। इजराइल और ईरान की वॉर एक बहुत ही करंट में आपका एक्टिव टॉपिक है जिसके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हम जाते हैं 1947-48 के समय। ये एक ऐसा समय था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के एनिमी नहीं थे। ऑल दो ईरान जो था वो पैलेस्टीनियंस की सपोर्ट में था, बट फिर भी ईरान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जिसने इजराइल को जो है वो रिकॉग्नाइज किया था 1948 में। और ये एक वर्ल्ड, अगर मैं एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं तो ओपनली ईरान जो था वो इसको सपोर्ट करने के लिए सामने जो है वो आया था। बट प्रॉब्लम कब आई? असली प्रॉब्लम क्रिएट हुई 1979 में। 1979 में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसको हम ईरानियन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। ईरानियन रेवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट इज आयतुल्ला खोमेनी। आयतुल्ला खोमेनी ने जो शाह का एम्पायर था, एम्पायर जो इजराइल को सपोर्ट करता था, उस एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया। और जब वो एम्पायर ओवरथ्रो हो गया तो आयतुल्ला खमीनी के हाथ में सारी पावर जो है वो आ गई, एंड इट रिजल्टेड इन द इमीडिएट ब्रेक इन रिलेशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान। इन दोनों ने एक दूसरे को एनिमी डिक्लेयर कर दिया और एक दूसरे को स्टैंड भी नहीं देख सकते थे। मतलब एक दूसरे को, इन्होंने एक दूसरे को आमने सामने आना भी एकदम क्या कर दिया, बंद कर दिया। सिचुएशंस और ज्यादा कब खराब हुई? सिचुएशन खराब हुई बहुत ज्यादा 1990 में। आपने नाम सुना होगा हिजबुल्लाह के बारे में, आपने नाम सुना होगा हमास के बारे में, आपने नाम सुना होगा इस्लामिक जिहाद के बारे में। तो जो ईरान था उसने क्या करना शुरू किया, दैट स्टार्टेड इनडायरेक्टली फंडिंग टेररिज्म इन होल ऑफ द मिडल ईस्ट, जिससे इजराइल के ठिकानों पे और कंट्रीज के ऊपर इसने अलग अलग तरीके से अटैक करवाने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। और जो सिचुएशन थी ईरान और इजराइल के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल आपके पास जो है वो क्रिएट हो गई। नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आया, दैट वाज द न्यूक्लियर थ्रेट इन द ईयर 2000s के दौरान ईरान जो था, दैट डिक्लेयर्ड, ईरान ने क्या डिक्लेयर किए, अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस। असली प्रॉब्लम यहां से क्रिएट हुई और जो इजराइल था उसको लगा कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर आ गई तो ये सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, थ्रेट हो जाएगा। एंड दैट लेड टू शेडो वॉर्स एंड साइबर वॉर्स। शेडो वॉर्स और साइबर वॉर्स, शेडो वॉर्स का मतलब होता है कि छुप के अटैक करना, डायरेक्टली अटैक नहीं करना। और साइबर वॉर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट के थ्रू दूसरे स्टेट्स के ऊपर क्या करना, अटैक करना। तो जो एक सक्सनेट वायरस के बारे में हम बात करते हैं, दैट टारगेटेड ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड असैसिनेटेड देम। और इस चीज ने एक बहुत बड़ा फ्यूल क्रिएट कर दिया जिससे ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई जो थी वो और ज्यादा आपके पास इंस्टिगेट हो गई। और साथ के साथ लेबनान और गाजा, यहां पे तो लगातार लड़ाइयां चली रही हैं। गाजा के साथ, गाजा स्ट्रिप के लिए इजराइल और इनकी लड़ाई है, और जो ईरान था वो ओपनली पैलेस्टीन की सपोर्ट में आ गया। और इनकी जो वॉर्स थी, दैट स्टार्टेड इंक्रीजिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई 2010 के समय। 2010 के समय सबसे पहले एक प्रॉब्लम, अगर आपको याद हो तो हम सीरियन सिविल वॉर के बारे में बात करते हैं, जहां आईएसआईएस के बारे में जो है वो बात की जाती है। उन्होंने क्या किया, सीरिया में सिविल वॉर जो है वो हो गई, और जो इजराइल था दैट स्टार्टेड कंडक्टिंग एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन सेंटर्स इन सीरिया। जो ईरान के सेंटर्स थे उनके ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स जो है वो करनी स्टार्ट कर दी। और सारा चक्कर क्या था कि जो हिजबुल्ला है दैट वाज सपोर्टेड बाय ईरान, उसका जो कंट्रोल है उसको कंप्लीटली जो है वो खत्म किया जाए। इसी दौरान एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई 2015 में, JCPOA करके एक अग्रीमेंट साइन हुआ यूएस, ईरान और कंट्रीज के बीच में, जिसने ईरान ने बोला कि वो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए चाहिए उसको सिर्फ लोकल चीजों के लिए यूटिलाइज करेगा, उसको बहुत बड़े न्यूक्लियर वेपन्स और उनके लिए यूटिलाइज नहीं करेगा। जिसकी वजह से इन दोनों का जो सिचुएशन था वो थोड़े समय तक क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। तो ईरान न्यूक्लियर डील वाज अपोज्ड बाय इजराइल व्हिच लॉबिड अगेंस्ट इट इन द यूएस एंड इंटरनेशनली। तो बेसिकली इजराइल इसके अगेंस्ट था, बट फिर भी ईरान को कुछ ना कुछ चीज जो थी वो यहां पे मिल गए, और इनके बीच में हॉस्टिलिटीज जो है वो आपस में चलती रही। ईरान लीडर्स कंटिन्यू टू कॉल फॉर इजराइल डिस्ट्रक्शन व्हाइल इजराइल इंक्रीज्ड इट्स इलिजिटिमेट एंड मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरानियन इंटरेस्ट। तो मतलब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना जो है वो स्टार्ट कंटिन्यू रखा। असली प्रॉब्लम क्रिएट हुई इन द टाइम ऑफ 2020s। अब्राहम एकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। एक ऐसा एकॉर्ड है जिसमें इजराइल ने जितनी और मुस्लिम आसपास की कंट्रीज थी उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया और टेंशन
टेंशंस को डिक्रीज करवाना शुरू कर दिया उनके और अपने बीच में, ताकि ईरान कल को अगर थ्रेट क्रिएट करे तो वहां पे वो ईरान के अगेंस्ट जो है वो बात कर सके। तो इजराइल नॉर्मलाइज रिलेशंस विद सेवरल अरब स्टेट्स लाइक यूएई, बहरीन, मोरक्को, सुडान, पार्टली एज द रिस्पॉन्स टू द ईरानियन थ्रेट, कि ईरान से कल को कोई प्रॉब्लम हमें ना रहे, तो इनके साथ इसने चीजों को सेटल करना स्टार्ट कर दिया। बट शेडो वॉर इंटेंसिफाइड। शेडो वॉर मैंने पहले भी समझाया, शेडो वॉर का मतलब है कि आप डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे, आप बेसिकली छुप छुप के अलग अलग लोकेशन से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो। जैसे इंडिया के ऊपर पाकिस्तान अगर अटैक करता है तो उसने बोला कि हाँ, अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है तो बोल रहा है किसी टेररिस्ट आउटफिट के थ्रू अटैक करवा रहा है, तो उनके थ्रू इन्होंने वॉर्स को इंटेंसिफाइड करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और लास्ट में जो मेजर चीज क्रिएट हुई, दैट इज द न्यूक्लियर टेंशन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। यूएस जो था वो जेसीपीओए से वापस हट गया। जैसे वो वापस हटा तो ईरान जो था उसने फुल फ्लेज्ड लेवल के ऊपर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, और उसकी वजह से कौन डर गया आपका, इजराइल डर गया। और इजराइल ने बोला कि अब मैं ईरान को कंप्लीटली क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और फाइनली 2023 और 24 में तो हम देख ही रहे हैं कि टेंशंस बहुत इंक्रीज कर रही हैं, ड्रोन वॉर्स हो रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं, और कंटिन्यूसली वॉर जो है वो लगातार चल रहा है। यूएस की भी इन्वॉल्वमेंट है इनडायरेक्टली, और कंट्रीज की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो वी होप कि ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा लंबे समय तक ना चले और वे लड़ाई झगड़ा ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो बंद हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।